मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शटर डाउन कब होगा, फ़याजाम हड़ताल कब होगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, और ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा। सियासी यतीमों से मुल्क नहीं चल सकता। इन सियासी यतीमों से तो हुकूमत नहीं चल रहा। इन सियासी यतीमों से मईशत नहीं चल रहा। हम कहते हैं हमारे रास्ते और अवाम के रास्ते से हट जाओ, और अगर आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी जो फॉल है और अपना जो घर जाना है आप उसको अपने ऊपर जल्दी कर लो। ये सब याद रखें, अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। साल 2020 का इख्तिताम पाकिस्तान की सियासत के लिए ये साल भी हंगामा खेज रहा। हुकूमत और अपोजिशन की महाजाराएं जारी रही। क्या पाकिस्तान के लिए यह साल 2019 की निस्बत बेहतर साबित हुआ? क्या मुल्क की जो सिमत है वो बेहतर हुई? इस साल मुल्क के लिए जो बड़े चैलेंजेस आए, क्या हुकूमत उनसे निमटने में कामयाब रही? मुल्क के लिए इस साल सबसे बड़ा चैलेंज तो कोरोना वबा का सामना था, और इस साल को शायद कोरोना के साल के तौर पर ही याद रखा जाएगा। 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस सामने आया और उसके बाद 23 मार्च से पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन शुरू हुआ। तालीमी इदारे, एयरपोर्ट्स, कारोबार, सरकारी दफातर बंद करने पड़े दुनिया में। मगर जिस तरह से दीगर ममालिक इस वबा से मुतासर हुए, मुतासर अफराद की तादाद और अमात के जो केसेस सामने आए, पाकिस्तान में सूरत हाल खुदा के शुक्र से इससे बेहतर देखी गई। इस वबा से पाकिस्तान में अब तक मुतासिर होने वालों की जो कुल तादाद है वो 4,79,715 है, जिनमें से 4,35,073 सेहतयाब हो चुके हैं। जबकि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो 34,537 रह गई, और इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद तादाद 10,105 हो गई है। इस वबा की वजह से एक मुश्किल साल था, खास तौर पर उन खानदानों के लिए जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए। हुकूमत के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना की वबा से निमटना था। इस वबा से निमटने के लिए एनसीओसी भी बना, जिसने इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और हिकमत अमली के हवाले से खासा काम किया। हुकूमत ने इस दौरान बेरोजगार होने वाले जो मेहनत कश थे, निचले तबके के लिए जो लोग थे, उनके लिए बड़े पैकेजेस का ऐलान भी किया। ये चैलेंज अब भी है, और आने वाले साल में इस वबा से निमटना और इस वबा से लड़ने के लिए वैक्सीन की जो दस्तयाबी है, यह हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। एक बड़ा चैलेंज इस साल मुल्की मैशत भी रही, जो कि इस साल दबाव में थी। अगरचे हुकूमत ने अप्रैल के महीने में तामीरात के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया, लेकिन रुपए की कदर भी गिरी। इस साल पाकिस्तान को FATF के हवाले से भी दबाव का सामना रहा। एक बड़ा इम्तिहान चीनी की कीमत का था, जो फरवरी के महीने में होने वाला यकदम इजाफा था। इसके बाद तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनी, जो है इसके बाद अप्रैल में FIA ने इस मामले पर जो है वो एक रिपोर्ट भी तैयार की। इस रिपोर्ट के बाद अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद भी हुई, जबकि 12 दिसंबर को हुकूमत ने दावा किया कि वो चीनी की कीमत कम करने में कामयाब हो गई है। इसके अलावा गंदम और आटे की दस्तयाबी और LNG की कीमतों पर भी हुकूमत को तनकीद का सामना रहा। लेकिन अब हुकूमत दावा कर रही है कि सूरत हाल और मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। सियासी इम्तिहानों की बात कर लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात थे वो हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान था, जिसमें वो कामयाब रही। एक और बड़ा चैलेंज कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से था। 24 जून को वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची में मुसाफिर तैयारे की जो हादसा हुआ उसकी तहकीकाती रिपोर्ट पेश करते हुए मुल्क में जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट्स का इंकशाफ किया, जिसके बाद पाकिस्तान की एयरलाइन को दुनिया भर में पाबंदियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा जो सियासी चैलेंज था वो अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक रही। 20 सितंबर को अपोजिशन ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई और हुकूमत के खिलाफ PDM के नाम से इत्तेहाद कायम किया।
हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया गया और एक 26 नुकाती एलामिया भी जारी हुआ। उसके बाद कोरोना वबा के बावजूद अपोजिशन ने मुल्क भर में जलसे किए। यही तहरीक अपोजिशन के लिए भी इस साल का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज रही। इस साल अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को रुखसत करने के दावे तो किए जाते रहे, लेकिन अब जबकि साल खत्म होने को है तो पीडीएम के फैसलों और उसमें शामिल जमातों के इत्तेहाद पर ही सवालात उठ रहे हैं। ये तहरीक नए साल में किस तरह से जारी रहती है, ये अपोजिशन का बड़ा इम्तिहान होगा। इसके अलावा अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी जारी रहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अब भी जेर हिरासत है। नैब के केसेस का अपोजिशन के रहनुमाओं का सामने, और ऐसा लगता है कि अपोजिशन का ये इम्तिहान भी आने वाले साल में जारी रहेगा। ये साल किसानों के लिए भी मुश्किल था। फरवरी के महीने में टिड्डी दिल ने फसलों पर हमले शुरू किए। हुकूमत ने किसानों को मदद और फसलों को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई। इस साल होने वाले अफसोसनाक हादसात में कराची तैयारा हादसा भी शामिल था, जब पीआईए की एक परवाज लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गई। इस हादसे में 97 अफराद जाँ भाग, जबकि 2 अफराद मौजज़ाना तौर पर बच गए। अब जबकि 2020 रुखसत हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत में अब भी गर्मा गर्मी है। कल पीडीएम का एक बड़ा अहम सरबराह इजलास होना है, जिसमें उन्हें आगे का लाहेअमल तय करना है। ये लाहेअमल क्या होगा? इस हुकूमत पीडीएम जमातों को इस्तीफों के मामले पर ताने भी दे रही है। अब जो जमातों ने डेडलाइन दी थी वो 31 दिसंबर यानी आज की डेडलाइन दे रखी थी। क्या इस्तीफों का हरबा कामयाब हुआ, नाकाम हुआ? इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। गया साल कैसा रहा पाकिस्तान के लिए, ये हमारी आज की डिबेट है, और इसके साथ साथ जो पीडीएम के हवाले से बात हो रही है और कल सरबराह इजलास होना है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मैंने कुछ आपका वक्त लिया। मेरे मेहमान इंतजार उनका मैं तारुफ करा दूं। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वलीद साहब। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली, वो हमें लिंक के जरिए जो है वो ज्वाइन करें। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और परवेश खान साहबा, वो हमारे साथ आज की इस डिबेट में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद होंगी। मैं इस डिबेट का आगाज जो है वो सेनेटर साहब आपसे करना चाहता हूँ। कल बड़ा आम इजलास है, ड्राइवन में इकट्ठे हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो सरबराही करेंगे। ये हुकूमत के लिए इस साल में बड़ा चैलेंज, अगर पॉलिटिकल चैलेंज देखा जाए, पीडीएम का रहा। मगर अब हुकूमत ये समझती है जैसे पीडीएम खत्म हो गई है। क्यों ये समझा जा रहा है कि पीडीएम की जो तहरीक है वो अब हुकूमत के लिए खतरा नहीं रही, या ये तहरीक जो है वो खत्म हो गई है? ये खासा, एक तो इतनी आपने तमहीद, इतनी शौक से आपने यहाँ पे तमहीद बांधी और उसको फिर आपने पेश किया, और इतनी तवील तमहीद, इतने आपने मामले टच किए हैं। ये तो लगता है इसके लिए एक प्रोग्राम नहीं को 8-10 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। असल में वो सर ये रेंडर है ना, सियासी राउंड अप एक तरह से। नहीं, जो आपने आखिर में कहा ना, इन सारी बातों पे गुफ्तगू होगी, तो इन सारी बातों में तो गुफ्तगू के लिए कुछ चलें, जितनी बातों पे होगी आपका मौजू जो सवाल का मौजू जो है वो ये पीडीएम के बारे में था। और मैं नहीं समझता कि जिस तरह आपने भी परसीव किया और दीगर जो ज़राए अबलाग हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में, कि ये इतनी ऐसी कोई मुहिम या ऐसा कोई ये कोalition 11 जमातों का जिनके इतने आपस में इख्तलाफात हैं, और फिर ये भी वाज़ेह हुआ कि उनकी जो जमातें हैं उनके अंदर भी इख्तलाफात हैं। और इसलिए मुझे तो मेरे लिए तो बड़ी क्लियर ये बात है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कि हमारे तासुर में, हमारी परसेप्शन में तो ये कभी कोई इतनी ज़्यादा देर पा या कोई इतनी काबिल तशवीश कोई मुहिम या इस किस्म का कोई वो नहीं था चैलेंज, जिसको आपने बार बार ये लफ्ज़ चैलेंज का इस्तेमाल किया। और मेरे ख्याल में अगर आपका ये सवाल है कि इस आने वाले साल में क्या उसके बारे में सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, ये तो गुज़िश्ता सर मेरा सवाल था कि इट इज ओवर और इट इज नॉट ओवर फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। मैं अपनी उस हवाले से जो अक्सर इस बात को कहता था कि ये लंबी बात है लेकिन मैं छोटा करके बताता हूँ कि मुख्तलिफ मुल्कों में, हमारे आसपास के भी और जिस तरह अमेरिका और इंग्लिस्तान है, 2 पार्टी सिस्टम रहा और है। इंडिया में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड में, यूएसए में, पाकिस्तान में भी इसी तरह था बहुत सी दहाइयां। लेकिन एक तीसरी कुव्वत आ गई विद द वोट बैंक, जेन्युइन वोट बैंक, पीटीआई। और ये फैक्ट कि जी अब सेनेट में भी इसका एक, ये देखें ना, पीपीपी ने गुजारे जब ये नए आए थे 2008 में, सेनेट में किसी और की अक्सरियत थी, कौमी असेंबली। फिर और नए जब पीएमएलएन आए, उनको भी ये डिफिकल्टी थी कि निचले ऐवान में अक्सरियत थी, ऐवान बाला में नहीं थी।
दोनों को बारी बारी 3-3 साल गुजरने के बाद ये मिल गई। पीटीआई भी एक तीसरी कुव्वत आई तो एक दिन तो ये होना ही था, ये इनसे हजम नहीं, वैसे तीसरी कुव्वत का आना इनसे हजम नहीं हो रहा था। और फिर सेनेट या दोनों ऐवानों में आप सर नया साल है वो बड़ा अच्छा देख मैं तो रहे यही हैं। कह रहा हूं दोनों ऐवानों में। अच्छा। तो मैं ये मैंने मामला इसलिए छेड़ा कि दोनों ऐवानों में अक्सरियत आ जाना या सबसे बड़ी जमात बन जाना हजम इनको नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये ऐसी हकीकत है जो इनके सामने इनको इट इज स्टेयरिंग देम इन द फेस। सो उस हवाले से मैं समझता हूं ये फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ये वो सेनेट के इलेक्शन से पहले जो पता नहीं क्या कुछ उधम मचाना चाह रहे थे वो तो नहीं होने का, बल्कि खुद उसमें शरीक हो रहे हैं, इस्तीफे नहीं दे रहे। इस्तीफों की इतनी शेर आया ये कैसा शेर था, मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे ख्याल में 2021 आपका आखिरी जुमला मैं ये समझता हूं और मेरी जमात ये समझती है, हमारी हुकूमत ये समझती है कि जो रही सही कसर है, जो पीडीएम की डिसइंटीग्रेशन जो है वो 2021 उसका साल होगा। फॉर ऑल काफी हद तक तो हो गई है, जो बची खची कसर है वो भी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है लतीफ खोसा साहब, वो हमें आज की डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब। खोसा साहब आपके मैं आऊंगा, मगर पहले जरा क्योंकि बातें बहुत सारी हो गई, वलीद साहब ने भी कह दिया, मैंने तमहीद भी काफी लंबी बांधी है, तो मैं अब मेरा बनता है कि मैं जरा मियां साहब जो सबसे पहले से इंतजार कर रहे हैं जरा उनसे जरा पूछ लूं। मियां साहब क्या वाकई पीडीएम खत्म हो गई है जिस तरह से हुकूमत समझ रही है? अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, सर आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, मेरा ख्याल है आपका माइक जो है वो म्यूट है, इसको जी मियां साहब। अब आवाज जी अब आ रही है जी आवाज मियां साहब। हाँ मैं ये कि मैं जो बात कह रहा हूँ कहना चाहता हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप सीधी सीधी दो चीजें हैं कि अगर तो इन्होंने 2.5 सालों में कोई कायदा साहब की चीज, कोई पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने की कोई बात, कोई आपने सिमत की बात की कि मुल्क की सिमत अगर 2.5 सालों में दुरुस्त जानब है, ये सारी चीजें आप देख लें, मुआवजा कर लें 2.5 सालों का पिछले वक्तों से, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर मैं बात अगर करूंगा तो मैं यकीनन ये कहूंगा कि सिलेक्टर की ये तरीकाकार जो है अवामी हुकूमत को सिलेक्ट करना, ये साबित हो गया कि वो तरीकाकार गलत है। अवाम की मुंतखब करदा जो हुकूमत होती है वो अवाम को जवाबदेही होती है और अवाम उससे मुतमिन भी होते हैं क्योंकि उनकी लाई हुई हुकूमत होती है। और दूसरे नंबर पे जहां तक तल्लक है कि पीडीएम नाकाम हुई या कामयाब होने की जानब जा रही है, तो हमने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया। हमने हासिल ये किया कि जब आप ये कहते थे कि हमारा बयानिया है आईन कानून की बालादस्ती, जब हम ये कहते थे कि आईनी हदूद में अगर अदारे रहें तो पाकिस्तान के मसाइल हल की जानब बढ़ सकते हैं, वरना मसाइल बढ़ते जाएंगे। आपने देख लिया कि अगर आईनी हदूद में अच्छा मगर मियां साहब उनका मैं थोड़ा सा हम आपकी बात ज़ाहिर बात है समझने की कोशिश करें, मेरे ख्याल है कुछ ऑडियो का मसला है, बट लेट मी जस्ट फिक्स दैट। बट सवाल मेरा ये था कि जो पीडीएम के जो इत्तेहाद पे जो हुकूमत अभी सवाल उठा रही है, या पीडीएम जो एक 2020 में एक बड़ा सियासी चैलेंज था हुकूमत के लिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये पूरा 4 महीने हम इसी को जो है वो डिस्कस करते रहे, तो अब हुकूमत क्यों है समझ रही है कि ये खत्म हो गया, ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक इम्तिहान के तौर पर एग्जिस्टेंस तो उसका रहेगा, जाहिर बात है अभी है, कल इजलास भी है, मगर एक इम्तिहान के तौर पर हुकूमत के लिए ये इम्तिहान जो है वो खत्म हो चुका है। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, बट पहले खोसा साहब आप इस क्वेश्चन को सर जरा एड्रेस कर दें कि क्यों ये हुकूमत तासुर दे रही है कि ये जो इम्तिहान था हुकूमत का ये साल के साथ अब ये खत्म हो गया हुकूमत का इम्तिहान। देखें हुकूमत अपनी नाकामी और अपनी नाअहली और जितनी भी यानी इस से पाकिस्तान की तारीख में बैड गवर्नेंस की तारीख में पाकिस्तान की कभी ऐसी नहीं आई है
यानी उनका बयानिया रोज़े अव्वल से अपनी कार्रवाई या कारकर्दगी बताना मकसूद नहीं है, इसलिए कि उन्होंने जो भी तकारीर की थी, जो भी मैनिफेस्टो उनका समझ लीजिएगा इलेक्शन में था, या जो भी उन्होंने आस और उम्मीद और वादे और झूठ बोले थे, वो बिल्कुल नाकाबिले अमल ही नहीं है, बल्कि वो सारे बैक फायर किए हैं और उसका रिवर्स रिजल्ट में आया है। और उनका सिर्फ एक बयानिया है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये फलान है। पिछली हुकूमतें जो कुछ है वो कर गई हैं, उन्हीं पर इल्जाम जो है सारा करना है। आप कुछ भी सवाल कर लें, कुछ भी कर लें, कि आप एक तो कारकर्दगी अपनी बता दीजिएगा, ये कहेंगे जी वो पिछली हुकूमतों ने किया है। अरे भाई 250 जायद हो चुके, अब भी इनका ये है, इनको अपनी कारकर्दगी का नहीं बताते हैं। इन्होंने एटम बॉम्ब फेंका है, 1 जनवरी से जो महंगाई होने जा रही है, हर चीज में होनी जा रही है, आप इनकी एहदाफ देख लें, वो उसको एड्रेस नहीं करेंगे कि अवाम के लिए क्या सहूलत पैदा करें। इनकी जो कारकर्दगी है उस पर तो आप जाहिर बात है ऑपोजिशन में है, तनकीद करें, लेकिन आपने जो इनको टफ टाइम एक बतौर ऑपोजिशन, आपको लगता है कि पीडीएम में अभी भी दमखम है और कल जो इजलास है उसके अंदर अभी भी पीडीएम को हिकमत अमली अपना सकती है कि जिस पर हुकूमत पर दबाव बढ़े, हुकूमत प्रेशर में आ जाए, या हुकूमत के लिए एक ऑपोजिशन का जो काम होता है कि हुकूमत को सही रास्ते पर जो रखना है, वो कामयाब होंगे आप आने वाले में? हैरान है, आप बार बार कह रहे हैं हुकूमत, कौन सी हुकूमत? हुकूमत का वजूद ही नहीं है। ये हुकूमत बिल्कुल वजूद इसका नहीं रखती है, कोई और चला रहा है, जो भी चला रहा है बाहर के, जब तक वो उनमें उनकी जो है वो पैमाना लबरेज नहीं हो जाता है, तब तक ये खैर से धक्काशाही इनको आगे लगाया हुआ है। देखें, बात ये है कि मैं 6 घंटे, 6.5 घंटे 7 घंटे तकरीबन हमारा मैराथन सीईसी की मीटिंग हुई है, मैं उसमें मौजूद था। हमने जितना डिस्कस किया है उसमें कभी भी सेनेट वाले ये जो बात करते हैं, सेनेट का कभी भी हमारे जो है पीडीएम में ये नहीं था कि हम सेनेट का जो है बाइकआउट करेंगे। हमने यकीनन ये कहा था कि इनको घर भेजना है, सब कुछ करना है, और हम इतना प्रेशर, और बिल्ड हुआ, प्रेशर भी बिल्ड हुआ है। हमारे जलसे भी, जो आखिरी जलसा हमारा जो बीबी की शहादत पर हुआ है, वो फकीदुल मिसाल था, उस जैसा दुनिया तो में पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। मैं आपको यकीन से खुद बता रहा हूँ, मैं मौजूद था वहां। तो इसलिए ये इन पे प्रेशर नहीं है या इन पे नहीं है। सवाल ये है कि ये तो जवाब दे अवाम को है ही नहीं। अगर अवाम के वोटों से ये आए होते और इलेक्टेड होते तो ये अवाम को जवाब दे होते। अवाम पर तो जो इन्होंने उनको अजियत और कर्ब में जिस अंदाज से धकेल दिया है अवाम को, उनका तो वो जलसे जो है ना खोसा साहब, जलसों से तो हुकूमत पर फिर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा जरा। मियां जावेद लतीफ साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जरा ऑडियो मैंने कहा चेक कर लें इससे पहले कि हम। अच्छा, ऑडियो चेक करें, लेकिन एक बात मैं बता दूं, पीडीएम कायम रहेगी। पीडीएम जो है जोरदार तरीके से जो है मुत्तहिद है, मुत्तफिक है, कोई दरार नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। ये बिल्कुल जो डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस मीटिंग मैराथन मीटिंग में था, हमने बिल्कुल याद किया है सर। ये इसलिए हमने कहा है कि हम मियां जावेद लतीफ साहब, ये हुकूमत बहुत ताने दे रही है, कभी इस्तीफों का ताना देते, कभी आपको आज तो ऑडियो का भी ताना दे रहे हैं। मगर क्या सर हिकमत अमली, अब क्या पीडीएम के पास कोई ऑप्शन है कि हुकूमत पर दोबारा से जो प्रेशर वो डालना चाहते हैं, हुकूमत को घर भिजवाना चाहते हैं, वो कर सके? ये कल जो इजलास है। नहीं रहमान, अगर तो आप समझ रहे हो कि सिर्फ प्रेशर को टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा तो एक असूली मौक़िफ़ है। अच्छा पाकिस्तान। अच्छा, मेरा ख्याल है सेनेटर साहब, आपकी इजाजत से मैं एक ब्रेक के बाद, मियां साहब एक ब्रेक के बाद आते हैं, जरा फिर जरा आपकी बात हम सुनेंगे तफसील के साथ कि आप क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कल पीडीएम का सरबराही इजलास, क्या हिकमत अमली जो है वो तब्दील होगी? ये जो नए फैसले हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और उसके बाद जो सूरत है। जी मियां साहब, सर सवाल तो मैं आपके लिए छोड़ गया था ब्रेक पर जाने से पहले। अब हमने कोशिश की है कि आपकी ऑडियो का मसला जो है वो हल हो जाए और आप अपनी बात करें। देखें रहमान, ना तो हमारी जो पीडीएम की तहरीक थी ये कोई नाकाम हुई, ना इसमें कोई कमजोरी आई।
बल्कि हमने कामयाबी हासिल की, हमने वो हदफ पूरा कर लिया जिसके लिए जद्दोजहद हम कर रहे थे। वो ये थी कि अवाम को पता चल सके कि जो हम कह रहे हैं वो उनकी दरअसल हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। लोग 2.5 सालों में ये बात जान ली कि अगर आइन कानून की हदूद में रहकर अदारे काम करें तो यकीनन पाकिस्तान के मसाइल कम हो सकते हैं। और अगर अवाम के नुमाइंदों से अवाम के वोटों से कोई हुकूमत बने तो यकीनन वो खैरखा होती है कौम के मसाइल की, कौम के मसाइल हल करने की और जरूरत समझती है। और जो सिलेक्ट की जाती है सिलेक्टर के जरिए, वो कभी भी अवाम की नुमाइंदगी करने का हक नहीं रखती, जो कि यकीनन 2.5 सालों में वो भी नजर आ गया। अब मैं जो कहना चाहता हूं, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि कल के इजलास में होगा क्या, या इस्तीफे नहीं आ रहे, या पीपल्स पार्टी का कोई और, देखिए 10-11 जमातों का ये इत्तेहाद है, हर एक की अपनी अपनी राय होती है, हर एक का अपना अपना तरीकाकार वो बताते हैं। कल सीसी की जो इनकी अपनी मीटिंग हुई 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी की, यकीनन उनकी अपनी आरा थी, मगर उनके चेयरमैन ने वो आरा ली और कल वो सरबराही इजलास में उसको डिस्कस करेंगे। जो कंसेंसस जिस बात पे होगा वो पीडीएम का फैसला बन जाएगा, और जब पीडीएम का फैसला अनाउंस हो जाएगा सरबराही इजलास में, तो उससे कोई भी जमात पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। और जहां तक तल्लक है इनके जाने का, तो मैं समझता हूं कि जो पहला हदफ हमने हासिल कर लिया, उसके बाद दूसरा हदफ यही है कि जो अवाम बाहर निकल रहे हैं, जो हमारी कॉल पर नहीं, हम उनकी कॉल पर इस तहरीक का हमने अनाउंस किया था, आज अवाम की पूरी उनको मुकम्मल हमायत हासिल है। और जब अवाम की हमायत हासिल हो किसी तहरीक को, तो उसको फिर गिरफ्तारियों से मुकदमात। आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला वो इस्तीफों वाला जो मामला है उस पर अभी भी होना है। जरा 1 मिनट दीजिएगा। मगर सेनेटर साहब, आई थिंक दोनों, जो खोसा साहब ने भी ब्रेक पर जाने से पहले बात की, मियां साहब ने भी बात की, उनका 11 जमातें, एक जमात ये फैसला कर लेती है कि हमें जिमनी इलेक्शन और सेनेट में जो है वो जाना चाहिए, तो इससे ये इंप्रेशन देना जो है वो ठीक नहीं है कि ये पीडीएम जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म होगी, या क्या हुकूमत का ये कयास कर लेना ठीक होगा? देखें जी, हुकूमत को तो शुरू ही दिन से इस बात का अंदाजा था कि इन्होंने ये चाय की प्याली में एक तूफान पैदा करना है। देखिए, स्ट्रीट पावर में सबसे एक वाहिद जमात पीटीआई सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर रखती है, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद एतराफ किया है अभी चंद महीने पहले जब ये शुरू हुआ कि जी हम अपने तजर्बे से जानते हैं कि इन जुलूसों जलसों से, इन मार्चेस से नहीं हुकूमत नहीं बरतरफ होती। हमने करके नहीं दिखाया, नहीं हो सका ना। यस, उससे खासा अपना कन्वे जरूर होता है स्टैंड, और बड़ा मीडिया उसको करता है सारा कुछ। लेकिन इस तरह से होता नहीं है जो ये करने की कोशिश कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि हमारा अपना भी तजुर्बा है इस काम का, ये तो उसमें इससे कुछ नहीं होने वाला। जी, एक तो ये पहले से ही था, और फिर दूसरा ये था, ये आपने, क्योंकि अभी आखिरी बात तो वो इस्तीफों और जिमनी इंतखाबात की हो रही थी। देखें, ये एक खुला सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है कि इवन दो ऐलान इसका सबसे पहले पीपीपी ने किया है, बिलावल भुट्टो साहब ने, कि हम कोई इलेक्शन का मैदान नहीं खुला छोड़ेंगे, हम सब जिमनी इंतखाब भी कंटेस्ट करेंगे, हम सेनेट का इंतखाब, यही उन्होंने कहा। इसके बारे में एक सुख का सांस की लहर पीएमएलएन में भी दौड़ी है, बहुत से पीएमएलएन के अंदर। हाँ जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी ने फैसला लिया है, इससे पीएमएलएन वाले भी जो है वो भी बहुत बड़ा गिरोह। हाँ जी, आपने अभी आप ऑफ एयर ब्रेक में कह रहे थे ना कि सियासी जमात होती है और फिर पार्टी के अंदर भी पार्टी होती है, तो वो पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी इनकी अपनी पार्टी के अंदर है, जिन्होंने बड़ा सुख का सांस लिया है कि जी ये इस्तीफों वाला जो है बला टली है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा था रिसेंटली कि ये जो इस्तीफों का जो सिलसिला है, इसके ऊपर बड़ा जो एक जिस तरह से लोग अपने वसाइल और अपना वक्त और अपनी मेहनत वगैरह के जरिए आते हैं, ये बहुत फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाने हैं इनके अगर ये इस तरह जारी रहा। और इस्तीफों ही को वो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बना के आए हुए थे ये बाय इटसेल्फ। और ये जो मुहावरा उन्होंने भी बोला मरियम नवाज साहिबा ने कि जी इस्तीफे, हम कहते हैं जी, आप कहते हो इस्तीफा दो तो हम बाई इलेक्शन करा देंगे, आपके ख्याल से इतने बाई इलेक्शन होंगे और ये हमने चूड़ियां पहनी होगी, ये उन्होंने कहा। हालांकि बहुत से लोग इसको ऑफेंसिव मुहावरा समझते हैं कि ये अपना वो थोड़ा वो सेक्सिस्ट किस्म का मुहावरा है, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया तो कि हमने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। तो वो सारा कुछ जो था वो एक्चुअली
मैं तो हमेशा से जब से जो है ये प्रेशर टैक्टिक्स मैं तो कन्विंस्ड था। वैसे देखिए ट्रम्प कार्ड जो था वो इस्तीफे ही थे जी, और जल्द से और वो कार्ड खत्म जल्द से थोड़ा बहुत ये क्रिएट तो करते हैं, लेकिन हमने देख लिया फिर वो लाहौर में आके जो आर कर या पार कर या फैसला कुन जलसा, ऐसी कोई सवाल ये है कि आप लोग लतीफ खोसा साहब, ये हुकूमत पहले भी, ये जब आपका फैसला नहीं हुआ था उससे पहले भी हुकूमत के जो तर्जुमान थे, जो टॉक शोज में आते थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इंफॉर्मेशन में, वो ऐसे लगता था पीपल्स पार्टी पे बड़ा बैंक कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जरूर ऐसा कोई जो है वो फैसला लेगी। और आप लोगों ने, मैं तो कन्विंस्ड था कि कभी इस्तीफे नहीं देंगे, और बिल्कुल ठीक साबित हुआ। मैं कहता रहा हूं ऑन एयर, ये मैं कहता रहा हूं ऑन एयर, कहता रहा हूं कभी नहीं देंगे। तो खोसा साहब देखें, हमने जब ये डेलिब्रेशंस की परसों, तो उसमें बड़ा वाज़ेह था कि जो पीडीएम का जो एलानिया था उससे 1 इंच भी हम इनहराफ या हमने उससे डेविएट नहीं किया। उसमें सेनेट का कोई भी जिक्र नहीं था और कभी भी ये नहीं था कि सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर तो रुक जाते हैं सेनेट से पहले तो ठीक है। हमने सारे ऑप्शंस जो है उसमें देखे कि अगर सिंध गवर्नमेंट को हम जो है डिसॉल्व कर दे तो सिंध की हद तक सिर्फ जो है सेनेट का इलेक्शन डॉर्मेंट हो जाएगा, साकित हो जाएगा। वो जो 50% है वो इलेक्ट नहीं कर सकेंगे, और उसमें भी जाहिर है कि पीटीआई को नहीं है, उसमें पीडीएम को ही नुकसान होता, हमें ही नुकसान होता। तो बाकी इलेक्शन सेनेट के नहीं रुकते थे। तो क्या हम 1985 वाली फिर गलती करें? तो ये देखिए, बात बड़ी सेर हासिल हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई। इलेक्शन जो रेजिग्नेशन का, इस्तीफों का ऑप्शन है, ओपन है। उसकी सिर्फ ये है कि वो टाइमिंग का जो है पीडीएम कल फैसला करेगी। ये हमारा जो मौकफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन बिलावल साहब को हमने जो अख्तियार दिया है, वो हमारा मौकफ पीडीएम के लीडर्स के सामने कल रखेंगे। और अगर तो हम वो अब कह रहे हैं, जो मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा, ये आपकी पार्टी की आ रहा है, ये अभी तक ये आपकी पार्टी का फैसला है, जो बाकी 10 जमातें हैं और पीडीएम ने कल फैसला करना है। बट सवाल ये है कि क्या आप इनको कायल करेंगे या ये आपको कायल करेंगे कल के इजलास में? देखें, वो हमारा ही मौकफ प्रिवेल करेगा। ये आज लिख लें मुझसे, परसों फिर आप बेशक ये टीवी टॉक शो कर लें। देखिए, इसमें खबर है या एनालिसिस है? नहीं, मेरे अपना तजरिया मेरा, इसलिए कि इसमें लॉजिक है, देखें, इसलिए कि या तो हम इससे कोई जो है रोक सकते, या इससे जो है हुकूमत को घर भेज सकते, या इससे कोई ऐसा तूफान खड़ा कर सकते। इससे पॉलिटिकल जो माइलेज है वो हमने गेन कर ली है। जो अवाम है वो खुद ब खुद सड़कों पर आ रही है। हर तबका जो है वो एहतजाज कुना है, जुलूस कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है कि ये हुकूमत हर दिन कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। देखिए, आज तक मैंने आपके किसी टॉक शो में ये नहीं सुना कि पीटीआई ने कहा हो जी हमने ये चीज डिलीवर कर दी है, ये जो है हमने अवाम को अपना वादा पूरा कर दिया है, सुनामी जो हमने दरख्त बिलियन का कुछ कर दिया है, करोड़ नौकरी दे दी है, 50 लाख घर दे दिया है, हमने जो है कशकोर का पहला कर्जे का तोड़ दिया है, हमने महंगाई खत्म कर दी है, बेरोजगारी खत्म कर दी है। ये किसी एक जानिब भी कदम कोई नहीं आया है। ये सिर्फ पीडीएम को गालियां देने पे लगे हुए हैं। कब तक ये चलाएंगे? जेलें भरे, हम तो तैयार हैं। परफॉर्मेंस पर जो है वो बात नहीं हो रही, मगर सर वो आपके ये नहीं करते। हमारा तो सारा का सारा बयानिया ये है, हमारा देखें सारा बयानिया ये है इनके मुताबिक। खोसा साहब बड़े कॉन्फिडेंट है। खोसा साहब कह रहे हैं कि कल को जो इजलास होगा उसमें इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो हमारा ही जो मौकफ है वो प्रिवेल करेगा। नहीं, तो मैं इससे इनकारी तो नहीं हूं। मैं कहता हूं कि जिसका भी मौकफ, वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का हो, वो अचकजई का हो, वो मेंगल साहब का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, ये मेरा क्यों ना हो, यकीनन अगर उसमें वजन होगा जिस बात में, जिस दलील में, जिस राय में, तो सारी पीडीएम उस पर अमल करेगी। और दूसरा मैं ये कह दूं, ये बात आप बार बार कह रहे हैं, मैं रहमान एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं ये महसूस करता हूं कि 70 सालों में बगैर किसी इशारे के, बगैर किसी ख्वाहिश के ताकतवर लोगों की ये पहला
पीडीएम का इजलास, जलसे, जुलूस, रैलियां, एहतजाज है जो किसी इशारे के बगैर है और मुकम्मल तौर पर अवाम की ख्वाहिश और आवाज पर है। मुझे आज आप खुद बता दें रहमान कि क्या आज गैस बिजली के बिल जो आपको एक महीने बाद आते हैं, 2.5 साल पहले उनकी ये अपना रेट थे। आज जो आप कपास, गंदम, चीनी जो आप खुद एक्सपोर्ट करते थे, आज पाकिस्तान उसको खरीद रहा है। ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इसी तरह मैं ये कहूंगा कि क्या आज पाकिस्तानी जो हैं वो 2 वक्त की रोटी को जिस बुरे हाल से गुजारा वो अपना कर रहे हैं, जिस तरह मेडिसिन इन्होंने 400 गुना बड़ी महंगी कर दी, ये वो चीजें हैं। और एक और चीज जो सबसे अहम है कि पाकिस्तानी कौम जब मुआवजा करती है तो वो देख रही है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने दौर में जो पाकिस्तानी कौम को तरक्की दी वो एक फिक्री, एक ज़हनी, एक अपनी हकूक के लिए आवाज बुलंद, ये शौक दिया, ये तरक्की दी। और नवाज शरीफ मियां साहब, ये परफॉर्मेंस वाला जो सवाल है ना, ये सेनेटर साहब इसको रिप्लाई करना चाह रहे हैं, इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद आकर इनसे पूछूंगा। ये परफॉर्मेंस पर तनकीद हो रही है, इस ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या पीडीएम की हिकमत अमली तब्दील होगी? कल का जो इजलास है उस पर हमारी आज की डिबेट है। सेनेटर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले तो परफॉर्मेंस वाला आप जवाब देना चाह रहे थे, आई विल गिव यू द फ्लोर, मगर ये इस्तीफों वाले मामले पर क्यों हुकूमत इनको जो है वो ताने दे रही है और हुकूमत ये समझती है कि इस्तीफे नहीं आएंगे? तो आज 31 दिसंबर मैं जरूर उस पे मैं बड़ा उस पे वाजे रोजे रोशन की तरह वाजे मेरा व्यू है, लेकिन क्योंकि कारकर्दगी की बार बार जिक्र आ रहा है और मैं उस इब्तिदा में तो उसका पेश लफ्ज मैं ये अर्ज करूंगा कि खैबर का तजर्बा हमें है और खैबर में हम वाहिद पार्टी हैं तारीख में, पूरी जमहूरी तारीख में उस सूबे की, जो इलेक्ट होने के बाद दूसरी दफा ना सिर्फ इलेक्ट हुई लगातार बल्कि ज्यादा बड़ी अक्सरियत से इलेक्ट हुई। उस तजर्बे से मैं आपको बता देता हूं, हमारे एक मैनिफेस्टो का एक बहुत अहम हिस्सा 18 के इलेक्शन में सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है। सो मैं पहली बात अर्ज करता हूं कि जो पॉवर्टी एलिविएशन का काम और जो कोविड के दौरान भी किया, एहसास प्रोग्राम, उसमें इंटेग्रिटी लाकर उसको डिजिटाइज करके उसकी स्प्रेड, वो नंबर 1। नंबर 2, आपका जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो सेहत कार्ड वाला है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की, और ये खैबर में करके देखा है और किस तरह वो आवाम में मकबूल होता है, कितना फायदा उसका जवाब आ गया। नंबर 3, कोविड-19 को किस तरह संभाला। अमरीकी माहिरीन तक कहते हैं कि अमेरिका ये तरीका अपनाता तो $10 ट्रिलियन बचा लेता। नंबर 4, लोकस्ट की आपने बात की, हमें इतनी गालियां पड़ती थी, मैं सेनेट में सुनता रहा हूं कि जी जहाज नहीं है, स्प्रेयर्स नहीं है। ऐसे लोकस्ट का कला कमा किया किसी की जबानों पे, ऐसी सिविल मिलिट्री जैसे कहते हैं कोलैबोरेशन से वो काम किया। नंबर 5, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, पीआईए स्टील मिल में सख्त फैसले, पहली दफा जो घरों की लॉन्ड्रियां बनाई वाली डिबेट बड़ी लंबी हो जाती है। जनाब आपका पाकिस्तानी रुपी को फ्री फ्लोट पे लाके उसको तवाजुन दिया, हकीकत में उसकी वो ही। नंबर 7, आपका इंटरेस्ट रेट को लोअर करके 7% पे। नंबर 8, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जिस तरह इनकी ग्रोथ हो रही है। नंबर 8, आपकी टेक्सटाइल, आपकी रबर, आपकी फुटवेयर, आपकी क्लोथिंग कैपेसिटी के ऊपर आपकी इंडस्ट्री है। ये सारी आपकी कारकर्दगी है। नंबर 10, करंट अकाउंट 5वां महीना लगातार है कि सरप्लस में है। क्या कारकर्दगी चाहिए भाईजान? ठीक है, अभी ट्रेलर दिखाया आपको। अच्छा इस्तीफे भाई, मैं पहले दिन से ही कह रहा था ये इस्तीफे नहीं देंगे। देखें पीडीएम में मैं एक एनालिस्ट के तौर पे भी बात करूं, ये सारे अखबारों में छपते हैं एनालिसिस लोगों के। इस्तीफों के ख्वाहिशमंद 2 लोग बहुत पर्टिकुलरली हैं, मौलाना फजलुर रहमान, ये हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली बात है, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा, और या जो उनके वो अपने वालिद की माउथ पीस के तौर पे बात करती है। भाई वो असेंबलियों में वैसे ही नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सट्रीम पे थे पीडीएम में। आई डोंट बिलीव इन दो लकीर खींच रहे हैं कि जो लोग असेंबलियों में नहीं है वो इस्तीफे देना चाहते हैं, और जो मैं तो कह रहा हूं कि जो सिस्टम में स्टेक रखते हैं, जो मौजूद हैं, खासकर जिनकी सूबाई हुकूमत है, मैं पर्सनली ये तवक्को करता था कि कभी इस तरह नहीं होगा। वो खुद ये इस्तीफे वाली गिदर भबकी है, और कल भी ये नहीं बदलेगा, और कल बदल भी गया तो ये ऐसे ही मतलब लफ्जी होगा, और फिर 2 महीने बाद मियां जावेद लतीफ साहब, जो वो आप तो खुद मेंबर असेंबली हैं, तो जाहिर बात है मुझे आपसे भी पूछना होगा कि आपका तो स्टेक है सिस्टम के अंदर, और 2 तो आके मुकर भी गए कि हमने इस्तीफे ही नहीं दिए।
मियां साहब, क्या इस ऑप्शन को खत्म समझा जाए या ये इस्तीफों वाला ऑप्शन भी है? रहमान, मैं हकीकत पसंदी से एक बात कहने लगा हूं कि जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो जहां 10 वोट उनको मिल रहे होते हैं उसका दरवाजा नहीं छोड़ते, और जहां उसको 20, 30, 40 हजार वोट मिल रहा हो वो उसका दरवाजा छोड़ेगा। और वो 10, 20, 40 हजार वोट अगर किसी जमात के टिकट से उसको मिल रहा हो, वो तभी मिलेगा कि अगर उस जमात का स्टांस, उस जमात का मौकफ, उस जमात का मंशूर या उसकी अपने दौर में गवर्नेंस या कारकर्दगी से उसका वोटर सपोर्टर मुतमिन होता है तो उसके साथ खड़ा होता है। आज मैं अगर इस्तीफा देने की बात करता हूं तो मैं जब अपने हलके में जाता हूं तो लोग ये सवाल करते हैं कि कितों इस्तीफे दे रहे थे। लोगों का ये लोगों की डिमांड है कि अगर इस्तीफे देने से हुकूमत से जान छूटती है तो इस हद तक चले जाएं कि हमारी जान छुड़ाएं इनसे। अब आधे कारकर्दगी का एक जिक्र मेरे भाई वलीद साहब बार बार कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जनाब इंटरेस्ट रेट देखे हमने कहाँ लिया है। इनकी कारकर्दगी ये है कि 200 रुपए, सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए बढ़ाते हैं और उसके बाद चंद पैसे कम करके कहते हैं कि देखा अपनी दौर की महंगाई किससे मुआवजा करके कहते हैं देखा 25 पैसे हमने कम नहीं कर दिए। चलिए सर, ये इकोनॉमी वाली डिबेट लंबी हो जानी है, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा हम फिर उस मौजू से जो है वो हट जाते हैं, क्योंकि आपने वो बात की थी परफॉर्मेंस वाली, उन्होंने जवाब दे दिया। मगर खोसा साहब, ये हुकूमत के ताने, ये आज 31 दिसंबर भी है, ये शिबली फराज साहब की ट्वीट भी मेरे सामने है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है खोसा साहब, वेरी ब्रीफली, ये जो हुकूमत ताने दे रही है, आपको तारीखें याद करवा रही है इस्तीफों के हवाले से, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? चूंकि हम बारी नहीं आएगी, मैंने कहा सबको नया साल मुबारक कह दूं। अच्छा चले जी, नया साल मुबारक भी जी आपको हमारी तरफ से, वली साहब की तरफ से। सारे पाकिस्तान को मुबारक। देखिए, ये इसका बड़ा सिंपल है, हमने एंडोर्स किए हैं पीडीएम के हर फैसले को बशमूल इस्तीफों का यही तय हुआ था कि हम सारे अपनी अपनी क़यादत को दे देंगे। हम सब ने दे दिए हैं, ये खातिर जमा रखे हुकूमत। और जहां तक ताल्लुक है सेनेट का, अगर सेनेट के इलेक्शन से पहले हुकूमत जाती है तो इस्तीफों की बात ही नहीं आती है, लेकिन हम इनको सेनेट में मेजॉरिटी नहीं लेने देंगे, क्योंकि अगर इस्तीफा दें भी तब भी रुकना नहीं है। और अभी हुकूमत अगर नहीं जाती तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और कल यही फैसला होगा, आप देख लें सारे। तो इससे हमारे वो मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है कि हम इस्तीफे देंगे और इस्तीफे ठीक है, राइट। मैं सर जरा मियां जावेद लतीफ साहब से भी पूछ लूं। मियां साहब, ये जो हुकूमत का इम्तिहान है और हुकूमत ये समझ रही है, जहां से हमने ये बहस शुरू की थी कि ये इम्तिहान हुकूमत के लिए खत्म हो गया है, तो खत्म हुआ है या नहीं हुआ? योर फाइनल कमेंट सर। नहीं, ये अगर इसको इस तरह आप देखें ना, ये इम्तिहान इनके लिए पहले भी था ही नहीं। ये जिनके लिए इम्तिहान था उनके लिए आज भी इम्तिहान है, और नजर आ रहा है कि इसमें अवाम जीत रहे हैं, और ये ज्यादा दूर नहीं, ये 1-2 माह की बात है। मार्च से आगे मुझे जाते ये नजर नहीं आ रहे। मगर इनको फिक्र इसलिए नहीं है कि ना ये पहले खुद आए थे, लाया गया था, ले जाने वाले इनको ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, राइट। 10 सेकंड्स वलीद साहब। बस जी, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, बस शमशेर के साथ ही खत्म। बहुत शुक्रिया सेनेटर वलीद इकबाल साहब। मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया। लतीफ, मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।